स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। लेकिन आईएएस तो केवल व्यक्तिगत के विकास के लिए मौका देता है। वह समझकर समाज के कल्याण के लिए संसद की सदस्य बनना चाहती है। 2 बार हारने से भी निराशा न होकर तीसरी बार सदस्य बनती है। जिन लोगों ने वह पढ़ते समय व्यंग की बातें की थी, वे आज शर्म से अपने सर झुकाती हैं। सुनीता अंबेडकर के विचारों का गहन अध्ययन करते हुए कहती है कि अंबेडकर के विचार मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं। बाबा साहेब ने यह विचार सुनीता के मन में यह प्रभाव डालते हैं कि स्त्री शिक्षा के बगैर दलित वर्ग ब्राह्मणवाद के विरुद्ध जीती हुई लड़ाई हार जाएगी। हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित होना चाहिए। इसी बात को लेकर हमेशा सोचती रहती है। रजत रानी मीनू की सुनीता कहानी की सुनीता शिक्षा प्राप्त कर उच्च पद पर आसीन होती है। यह कहानी दलित स्त्री की शिक्षा के प्रति समझ और सोच को उजागर करती है। माँ और पिता की आज्ञा को ना मानकर वह अपना कदम शिक्षा की ओर बढ़ाती है और कहती है, माँ चमार और भंगी को इसलिए पुश्तों की शिक्षा से दूर रखा गया ताकि ये अपना सफाई और चमड़े का पुश्तैनी धंधा ना छोड़े। अगर पढ़ेंगे तो ये बोलेंगे और लड़ेंगे। ये अपने हक की बात करने लगेंगे और पाने के लायक बन जाएंगे। तब यह कॉलेज जाएंगे, अवसर बन जाएंगे, साहित्यकार, पत्रकार आदि बन जाएंगे। कहानी सवर्णों की साजिशों को भी उधेड़ती है। साथ ही यह कहानी परिवार में लड़की की उपेक्षा और है दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति को भी उजागर करती है। दलित स्त्रियों में सुनीता अनुकरणीय चरित्र है। डॉक्टर कुसुम वियोगी की और वह पढ़ गई कहानी चेतना नामक स्त्री की शिक्षा के प्रति लगाव और आगे बढ़ने की जिद को उजागर करती है। विपरीत परिवेश में भी पढ़ने की उसकी लगन उसमें चेतना का संचार करती है। चेतना जागृत होने पर, बुखार आने पर अपनी बीमारी का इलाज झाड़ फूंक से ना करवाकर अस्पताल में जाकर करवाती है। चेतना को हौसला प्रदान करते हैं सवर्ण बैंक कर्मचारी और उसका परिवार उसकी मदद करते हैं। रजनी तिलक का जन्म 27 मई 1958 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता एक दर्जी थे। रजनी के घर की पारिवारिक हालत अच्छी नहीं थी। रजनी के पिता ने उन्हें बेहतर शिक्षा देने की भरपूर कोशिश की, मगर साल 1975 में उच्च माध्यमिक शिक्षा हासिल करने के बाद आर्थिक तंगी उनके पढ़ाई की रुकावट बन गई, जिसके बाद वे सिलाई, कढ़ाई और स्टेनोग्राफी जैसे कामों को सीखने लगी और घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए परिवार की मदद करने का निर्णय किया। इसके बाद अपनी क्षमता और कुशलता के अनुसार उन्होंने भाई बहनों की देखभाल का भी बीड़ा उठा लिया। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।